तो पीछे कई दिनों से ईरान और अमेरिका में हमने देखा कि किस तरह से खींचतान मची हुई है। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन उस प्रस्ताव का ईरान ने जो जवाब दिया है उससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है और इसीलिए वो धमकी दे रहे हैं कि कभी भी हमला हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो वीकेंड की बात कर रहे हैं, अगले मंडे की बात कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि बहुत जल्द ईरान पर हमला होगा अगर उन्होंने अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को खत्म नहीं किया या हमें नहीं दिया तो फिर किसी तरह से अब कोई बातचीत नहीं होगी, डायरेक्ट अब हमला किया जाएगा, ऐसा अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है। इधर ईरान ने तो पहले ही कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें आपकी बात तो ठीक है, इस पर बातचीत जरूर हम कर सकते हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट या परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बातचीत कर सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। तो देखिए, डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। रोजाना जब सबकी आंख खुलती है तो इंटरनेशनल मीडिया में ये बातें देखने को मिलती है कि क्या वाकई आज करेंगे या कल करेंगे, अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। मतलब बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई आ रही हैं और काफी लंबा वक्त सीज फायर का बीत रहा है। धीरे धीरे डेडलाइन भी अमेरिका आगे बढ़ा रहा है और ईरान है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो डेडलाइन बढ़ाए अमेरिका या फिर युद्ध उनसे करे, तैयारी उनकी अपनी है। अब देखिए, इस बीच कुछ खबर आ गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो ट्रंप प्रशासन है उन्होंने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से मिलिट्री स्ट्राइक शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है और ये योजना ऐसे समय में बन रही है जब मध्यस्थ, यानी आपने देखा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री किस तरह से ईरान गए हैं और वहां पर बातचीत हो रही है और बातचीत करके कोशिश की जाएगी कि दोनों के बीच में मध्यस्थता की जाए। पाकिस्तान पहले से भी मध्यस्थता करता रहा है सीज फायर के बाद और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से दोनों के बीच में सहमति बन जाए। तो इसके जरिए दोनों पक्षों के बीच तनाव खत्म करने की कोशिश हो रही है, बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच खबर यह भी मिल रही है कि शुक्रवार को बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम तक हमले को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया, यानी वहाँ के समय के अनुसार रात तक कोई फैसला नहीं लिया गया था कि जिस तरह से ट्रंप धमकी दे रहे थे कि वीकेंड पर हमला करेंगे या फिर हो सकता है कि मंडे को, सोमवार को हमला किया जाएगा, तो शुक्रवार की आधी रात तक तो ये फैसला नहीं लिया गया था। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीकेंड पर न्यू जर्सी के गोल्फ प्रॉपर्टी पर रुकने का प्लान अपना कैंसिल कर दिया। अगर सीबीएस न्यूज के मुताबिक बात की जाए तो व्हाइट हाउस वो लौट गए और सीबीएस न्यूज ने के सूत्रों के हवाले से अगर उन्होंने अपने बताया कि अमेरिकी सेना और खुफिया विभाग कुछ सदस्यों ने संभावित हमलों को देखते हुए मेमोरियल डे के वीकेंड के लिए अपने प्लान कैंसिल कर दिए हैं। रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने विदेशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट करना शुरू कर दिया है क्योंकि मध्य पूर्व में तैनात सैनिकों के जत्थे क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां से जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं उनको निकालने का काम चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, यही शुक्रवार से लेकर रविवार तक ये कर रहे हैं। तो इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई बड़ा हमला करने की, ठीक है बातचीत तो चल रही है, लेकिन क्या कोई बड़ा हमला करने की तैयारी बहुत जल्द अमेरिका की है और ये ईरान के संभावित जवाबी कार्रवाई से पहले क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी कम करने के प्रयास का हिस्सा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता अन्ना केली ने सीबीएस न्यूज को बताया कि ट्रंप ने अपनी रेड लाइन पूरी तरह से साफ कर दी है। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, और वो जो इनरिच यूरेनियम है वो अपने पास नहीं रख सकता। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार कहा कि अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करेगा, यानी अगर आप नहीं देंगे तो हम छीन लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा हर समय सभी विकल्प खुले रखने की बात भी कर रहे हैं और पेंटागन का काम है कि वो कमांडर इन चीफ के किसी भी फैसले को लागू करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अगर ईरान डील करने में नाकाम रहता है तो फिर उसके क्या नतीजे होंगे, ये बता दिया। क्या इसके पहले अगर बुधवार की बात की जाए तो बुधवार को ईरान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका या फिर इजराइल ने देश पर किसी तरह का कोई हमला किया तो फिर ये धीरे धीरे इसका दायरा युद्ध का सेकंड फेज में और ज्यादा बढ़ जाएगा। आईआरजीसी की धमकी ऐसे समय में आई जब वो हमले की बात कर रहा है जिसकी कल्पना भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की थी। उनको लग रहा था बातचीत
शायद ईरान मान जाए उनकी बातों को। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच हम आपको बता दें 40 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद अप्रैल की शुरुआत में दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हुए थे। तेहरान इस समय अमेरिका के ताज़ा प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, जिसके तहत युद्ध खत्म करने के लिए समझौता किया जा सकता है। ये प्रस्ताव बुधवार को ईरान को भेज दिया गया था और इसे अंतिम प्रस्ताव अमेरिका ने कहा था। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो चेतावनी भी दी गई है कि अगर ईरान ने ये आखिरी प्रस्ताव भी ठुकरा दिया तो फिर हमले शुरू हो जाएंगे। और इसी को लेकर अब कहा यह जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिक हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। रविवार तक ये काम किया जाएगा, क्योंकि वीकेंड की बात हो रही है या फिर वीकेंड के दूसरे दिन यानी मंडे की बात हो रही है कि शायद हमला हो जाए। देखिए, बात तो बहुत दिन से हमले की कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन हर बार सीज फायर बढ़ा देते हैं। हर बार कहते हैं कि मुझे इसने कहा उसने कहा, इसलिए बातचीत फिर से शुरू करें। तो क्या इस बार भी जो वीकेंड की धमकी है वो सिर्फ एक कोरी बातें ही हैं, या वाकई अब अमेरिका ने मन बना लिया है कि वो ईरान पर हमला करेगा? इधर ईरान ने तो साफ साफ कह दिया है कि इस बार जो लड़ाई दूसरे फेज की होगी वो इतनी भीषण होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जिनको निशाना बनाया गया है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट के बाद कहाँ कहाँ और हमले होंगे ये हम भी नहीं बता पाएंगे और आप ना सोच पाएंगे, ऐसा ईरान का कहना है। अब देखना होगा कि बातचीत चल रही है, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, कोशिश पूरी दुनिया की यही है कि बातचीत सफल हो जाए, बातचीत ठीक ठाक हो जाए, हॉर्मुज़ खुल जाए, संकट खत्म हो जाए। लेकिन ट्रंप का क्या करेंगे आप? ट्रंप कब क्या कर दे किसी को नहीं पता, इसलिए वेट उनकी बातों पर करना होगा कि क्या वाकई अब युद्ध बहुत नज़दीक है, या फिर लगेगा कि नहीं अब यहाँ से सब कुछ बेहतर है, सब ठीक हो जाएगा और शांति बहाल दुनिया भर में हो जाएगी। इस पर नज़र रहेगी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।